अब आप ग्रहों का अभिनंदन पाठ ध्यान से सुने। इसके करने से ग्रह शांत होता है और रोग दुख विपत्ति बीमारी इत्यादि सब का नाश होता है। कर्मों को अच्छे कर्मों को प्रशस्त बनाता है और अच्छा मार्ग भी दिखाता है। पूरा शरीर, पूरा प्रकृति, पूरा मन, वाणी, बुद्धि, कर्म सभी तो ग्रह से बंधे हुए हैं। ग्रह के द्वारा ही आप नफा घाटा को प्राप्त करते हैं। ग्रह से ही व्यापार शुद्ध होता है। ग्रह से ही विद्याएं प्राप्त होती है। ग्रह से सब कुछ होता है ग्रह से। इसलिए ग्रहों का स्तुति जरूरी है। आप ग्रह स्तुति जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो जपा पुष्प के समान अरुणिम आभा वाले महान तेज से संपन्न अंधकार के विनाशक सभी पापों को दूर करने वाले तथा महर्षि कश्यप के पुत्र हैं, उन सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। जो दधि, शंख तथा हिम के समान आभा वाले क्षीर समुद्र से प्रादुर्भूत भगवान शंकर के शिरोभूषण तथा अमृत स्वरूप हैं, उन चंद्रमा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो पृथ्वी देवी के भूत विद्युत की कांति के समान प्रभाव वाले कुमार अवस्था वाले तथा हाथ में शक्ति लिए हुए उन मंगल को मैं प्रणाम करता हूँ। जो प्रियंगु लता की कली के समान गहरे हरित रंग वाले अतुलनीय सौंदर्य वाले तथा सौम्य गुण से संपन्न है, उन चंद्रमा के पुत्र बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ। जो देवताओं और ऋषियों के गुरु हैं, स्वर्णिम आभा वाले हैं, ज्ञान से संपन्न हैं तथा तीनों लोकों के स्वामी हैं, उन बृहस्पति को मैं नमस्कार करता हूँ। जो हिम, कुंद पुष्प तथा कमल नाल के तंतु के समान सफेद आभा वाले दैत्यों के परम गुरु, सभी शास्त्रों के उपदेष्टा तथा महर्षि भृगु के पुत्र हैं, उन शुक्र को मैं प्रणाम करता हूँ। जो नीले कज्जल के समान आभा वाले सूर्य के पुत्र जमराज के ज्येष्ठ भ्राता तथा सूर्य पत्नी छाया तथा मार्तंड सूर्य से उत्पन्न हैं, उन शनैश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो आधे शरीर वाले हैं, महान पराक्रम से संपन्न हैं, सूर्य तथा चंद्रमा को घर्षने वाले हैं तथा सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न उन राहु को मैं प्रणाम करता हूँ। पलाश पुष्प के समान जिनकी आभा है, जो रुद्र स्वरूप भाव वाले और रुद्र के पुत्र हैं, भयंकर हैं, तारक आदि ग्रहों में प्रधान हैं, उन केतु को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान वेद व्यास जी के मुख से प्रकट इस स्तुति का जो दिन में अथवा रात में एकाग्रचित्त होकर पाठ करता है, उसके समस्त विघ्न शांत हो जाते हैं। स्त्री पुरुष
और राजाओं के दुःस्वप्नों का नाश हो जाता है। पाठ करने वालों को अतुलनीय ऐश्वर्य और आरोग्य प्राप्त होता है तथा उनके पुष्टि की वृद्धि होती है। तो इसलिए पाठ बहुत जरूरी होता है। ग्रहों का पाठ होता है, इनके द्वारा जो है कि नहीं आप हवन कर सकते हैं, ग्रह शांति भी होता है, रोगों का नाश होता है, विपत्तियों का शमन होता है, परिवार में समाज में मिलत बनाए रखता है। राजाओं के लिए, मंत्रियों के लिए, शिक्षक गुरुओं के लिए भी ये अतीव कल्याणकारी, शुभकारी, मंगलकारी होता है। तो इसलिए आप इसके पाठ को जरूर संपन्न करें, पाठ प्रतिदिन करें, इससे आपका परम कल्याण होगा। तो इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं। अगले वीडियो के लिए आप तब तक प्रतीक्षा करें। तब तक जय माई जगदम्बा।